प्रचार का समय हुआ खत्म, वोटर को सोचने का समय शुरू। और मेरा समर्थन रहे न रहे, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं और कांग्रेस का समर्थन है। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देखने लगे हैं बीबी न्यूज यानी कि बोल्ड बिहार न्यूज। आज हम चर्चा कर रहे हैं रुपौली उपचुनाव का। एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, नाम बड़े पर दर्शन छोटे। लेकिन रुपौली उपचुनाव में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, यानी नाम तो छोटा है पर दर्शन बड़े बड़े की हो रही है। जी हाँ, उपचुनाव बहुत एक छोटा सा चुनाव कहलाता है, साल डेढ़ साल का चुनाव है। और प्रायः देखा गया है कि ऐसे चुनाव में बड़े नेता नहीं आते हैं। लेकिन रुपौली उपचुनाव में नीतीश कुमार आगे, तेजस्वी यादव आगे, मांझी आगे, सम्राट चौधरी आगे, यानी बड़े बड़े नेताओं का पदार्पण हुआ। क्यों भाई, ऐसा क्या खास है रुपौली उपचुनाव में जो इतनी ताकत झोंकनी पड़ रही है? जरा आप गौर से देखिए कि मूल कारण बीमा भारती है। बीमा भारती जिसने जदयू से की थी बगावत और राजद में गई। अब राजद लोकसभा चुनाव तो नहीं जिता पाए तेजस्वी यादव, और अंत में उनको कहना पड़ा कि यदि बीमा भारती को नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए वोट। यहाँ भी हालात वही हैं। तेजस्वी यादव भी आगे, नीतीश कुमार भी आए, यानी पूरी ताकत झोंकी जा रही है इस चुनाव में। क्या ये चुनाव तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नाक की लड़ाई हो गई है? लगता कुछ ऐसा ही है। जहां नीतीश कुमार बीमा भारती को हर सूरत पर हराना चाहते हैं ताकि ये लगे कि जो जदयू को छोड़ेगा, नीतीश कुमार को छोड़ेगा, वो विधानसभा या लोकसभा कहीं भी नजर नहीं आएगा। चलिए, और तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि हर सूरत पर बीमा भारती को जिताया जाए, क्योंकि अब ये उनके भी नाक की लड़ाई है कि यदि रुपौली विधानसभा राजद हार जाती है तो बात ये आएगी कि राजद से पिछड़ों का साथ छूट गया है। अब कहिए क्यों? रुपौली विधानसभा में अति पिछड़ा जो है वो निर्णायक है। अब निर्णायक जो है वो किसके साथ है? जदयू और राजद दोनों ही अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को भी ले आए ताकि पिछड़े वोटों का समीकरण बन सके और बीमा भारती जीत जाए। और यदि जीतती है तो ये इनका हो जाएगा कि आज भी जो अति पिछड़ा वर्ग है वो इनके साथ है। वहीं नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हर सूरत पर जदयू का कैंडिडेट कलाधर मंडल जीते, ताकि एक मैसेज जाए बिहार में कि अति पिछड़ा का जो है साथ है वो जदयू को है। क्योंकि अगले ही साल शुरू में ही 2-4-5 महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी 25 की। तो विधानसभा चुनाव का रण क्षेत्र रुपौली बन चुका है। रुपौली का रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में। अब ऐसे में दोनों आदमी ताकत झोंक दिए हैं, और इस बीच में पप्पू यादव कहाँ है? अब पप्पू यादव की बात यदि करते हैं तो पप्पू यादव और शंकर सिंह में अदावत पुरानी है। पूर्णिया में राजपूत वर्सेस यादव की लड़ाई बरसों पुरानी रही है। ऐसे में
क्या पप्पू यादव शंकर सिंह को सपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं लगता। तो क्या बीमा भारती को सपोर्ट करेंगे? जैसा उन्होंने कहा कि एक इंडिया दूसरा एनडीए और हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, हम साथ रहें ना रहें, हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के साथ हैं। बीमा भारती लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के विरोध में चुनाव लड़ी। तो इन समीकरणों को देख के क्या लगता है, क्या पप्पू यादव बीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं? बात ही कुछ नहीं, अजीब टाइप की लग रही है। पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया के, उनका सपोर्ट होना चाहिए, तो इस दोनों में नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कलाधर मंडल को सपोर्ट करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे पप्पू यादव अपनी राजनीति में है, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आके उनसे सॉरी बोल दे कि पिछले चुनाव में हमसे हो गया मिस्टेक, चलिए आगे साथ चलते हैं। ऐसा होता नहीं दिखा। दूसरे चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनको बोले कि आप जाके रुपौली विधानसभा संभालिए, ये भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में पप्पू यादव कहाँ है? ऐसे में लगता है पप्पू यादव केवल कहने को है, उनका सपोर्ट किसी को नहीं है। तो यदि किसी का सपोर्ट नहीं है तो फिर पप्पू यादव न्यूट्रल, और यदि वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो फिर पप्पू यादव का जो एक बहुत बड़ा समर्थक की संख्या है वो किनको वोट देगा? सवाल ये भी उठता है। तो पप्पू यादव के समर्थक यादव हैं, मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक